गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेटा एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स को हमें बताना है। ठीक है, तो ये सारा वही है जो पैरेललोग्राम के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमने देखा था, तो उसी पे ये बेस्ड है। ठीक है ना। तो देखिए, पहला है ए, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो बेटा सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर, तो हम जैसे जानते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल के बारे में अगर हम बताएं तो बेटा ये हमारा ये रेक्टेंगल और ये हमारा बेटा स्क्वायर है। देखिए ये बेटा स्क्वायर है। तो हम क्या देखते हैं, रेक्टेंगल में ये और ये साइड बराबर होता है। ठीक है ना। और ये और इसका साइड ये आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ये चारों साइड 4 साइड इसका इक्वल नहीं होता है पूरा। जबकि ये स्क्वायर में हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरा ये 4 साइड आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर हम मान लें ये 5 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है तो बेटा ये 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, लेकिन इसमें बेटा अगर हम मान लें कि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये चारों 3 सेंटीमीटर ही होंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से तो इसमें बोल रहा है कि रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो सभी रेक्टेंगल्स क्या स्क्वायर हो सकते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। ये सभी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में तो सारे एंगल्स बराबर, सारे साइड बराबर होंगे। ठीक है ना। लेकिन इसमें तो चारों साइड बराबर नहीं है, तो ये तो नॉट स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए बेटा ये हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि बेटा ये सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से ध्यान रखें। ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड में क्या बोल रहा है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। हाँ ठीक है, देखिए सारा रोम्बस तो पैरेललोग्राम होता ही है। ये अगर हम एक रोम्बस की बात करें, ये हमारा रोम्बस है, तो ये पैरेललोग्राम होता है क्योंकि इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल साइड ये साइड के पैरेलल ये साइड है। ठीक है ना। तो ये हमारा ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम, ओके। तो ये भी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, तो सभी स्क्वायर क्या रोम्बस हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं, क्योंकि इसके सभी साइड बराबर हैं और पैरेलल हैं। ठीक है ना। रोम्बस में यही होता है, तो सभी स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं। ऑल्सो एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। ठीक है। तो स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल भी हमने बात किया कि रेक्टेंगल भी होगा। ठीक है ना। लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए ये भी हमारा ये ट्रू है। ठीक है ना। तो ये भी हमारा ट्रू है। अच्छा, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो बेटा ये बोल रहा है कि सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं है। तो ऐसा नहीं है ये, हाँ, तो बेटा ऐसा नहीं है कि ये बोल रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं है। तो सभी स्क्वायर्स तो पैरेललोग्राम होगा ही, तो ये हमारा ये फॉल्स है। ठीक है ना। ये फॉल्स है। तो ये सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है क्योंकि इसका सभी साइड बराबर है, पैरेलल है एक दूसरे के, सभी इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑल काइट्स आर रोम्बस, बोल रहा है कि इसमें सभी काइट्स रोम्बस हैं, तो बेटा नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि देखिए रोम्बस तो हमारा एक पैरेललोग्राम होता है, लेकिन काइट कभी भी पैरेललोग्राम नहीं होता है। ठीक है ना। और इसके सभी साइड भी आपस में बराबर नहीं होते हैं,
क्योंकि काइट में क्या होता है, इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है, लेकिन चारों साइड बराबर नहीं होते हैं, जबकि रोम्बस में बेटा चारों साइड बराबर होते हैं, इसलिए ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। ठीक है। ऑल रोम्बस आर काइट, हाँ सभी रोम्बस काइट हो सकते हैं, क्योंकि हम चाहें तो इसको भी हम ये काइट बना सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम इसको काइट बना लें तो बन जाएगा। तो इस तरह से सभी स्क्वायर्स काइट हो सकते हैं, लेकिन सभी काइट, ये काइट रोम्बस नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये हमारा ट्रू है। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, तो सभी बोल रहा है कि पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकते हैं। तो देखिए सभी ट्रेपेजियम में क्या है कि ट्रेपेजियम में बेटा एक साइड इसमें कम से कम वन पेयर इसका क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये पैरेलल इसके है ट्रेपेजियम में। ठीक है ना, तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम तो हो सकता है, क्योंकि इसका एक साइड हमको चाहिए, यहाँ दोनों साइड पैरेलल है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो इसमें कंडीशन ये होता है कि कम से कम ये वन पेयर पैरेलल होना चाहिए, तो यहाँ तो दोनों पैरेलल है, तो ये हमारा ट्रू है। ठीक है। और ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, सभी स्क्वायर्स ट्रेपेजियम है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि इसके पैरेलल भी ये है। ठीक है, तो एक पेयर कम से कम पैरेलल होना चाहिए, तो ये यहाँ दोनों पेयर है, पैरेलल है, तो इस तरह से ये भी हमारा ट्रू है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो देखिए बता रहे क्वाड्रिलेटरल जो 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, तो इसमें क्या होगा बेटा, तो इसमें हो जाएगा हमारा स्क्वायर और रोम्बस। रोम्बस तो ये इसमें क्या है, 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, तो इसमें स्क्वायर में भी बेटा सभी का इक्वल लेंथ होता है, और रोम्बस में भी सभी का इक्वल लेंथ होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा ये स्क्वायर और रोम्बस हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा 4 राइट एंगल, तो देखिए स्क्वायर में होता है हमारा 4 राइट एंगल, सिमिलरली रेक्टेंगल में भी होता है। ठीक है ना, तो बेटा ये रेक्टेंगल, जैसे ये स्क्वायर हमारा हो गया, तो इसमें प्रत्येक सभी 90 होता है। ठीक है ना, और उसी तरह रेक्टेंगल की बात करें अगर हम, तो बेटा रेक्टेंगल में भी सभी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 2 हो जाएगा। अच्छा एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, बोल रहा है कि स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो देखिए ये हमारा जैसे ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि कैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, तो भाई पहला ये क्वाड्रिलेटरल होगा क्योंकि इसका 4 साइड है, तो लिख देंगे सिंस इट हैज़ 4 साइड सो इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन तो यही होता है ना कि इसमें 4 साइड होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड में बोल रहा है पैरेललोग्राम, तो स्क्वायर क्या पैरेललोग्राम है, हाँ है, क्योंकि इसके पैरेलल ये है, इस साइड के पैरेलल, इस साइड के बराबर ये है, इस साइड के पैरेलल ये साइड है, तो इस तरह से बेटा ये एक पैरेललोग्राम भी है। रोम्बस, तो रोम्बस में क्या होता है कि 4 साइड इक्वल होता है। ठीक है ना, तो इसमें बेटा इसमें यस हम कर देंगे, यस पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस भी होगा, क्योंकि इसका चारों साइड क्या है रोम्बस में बराबर होता है। तो यहाँ पे बेटा सिंस थर्ड में लिख लीजिए कि सिंस स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स, तो ये चारों इक्वल साइड्स हैं, बराबर हैं, और रोम्बस में भी बेटा चारों साइड बराबर होता है, इसलिए ये रोम्बस है। ठीक है ना, सो इट इज ऑल्सो
ए रोम्बस, ठीक है ना बेटा, रोम्बस। ओके। और रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी है क्योंकि इसका आमने सामने का देखिए पैरेलल और बराबर है ही, और प्रत्येक 90 डिग्री है, ठीक है ना। प्रत्येक इसका एंगल, ईच एंगल इसका क्या है बेटा, 90 डिग्री है। तो ये एक रेक्टेंगल भी है, ठीक है। तो इसको लिखना है तो लिख ले सकते हैं कि सिंस opposite sides are equal and parallel, each angle इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा सभी इसका 90 डिग्री है, और इसका आमने सामने का साइड क्या है बेटा, आपस में बराबर है, तो ये रेक्टेंगल भी है। सो इट इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट है बस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखिए ये है हमारा, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। तो बोल रहा है कि बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए अगर दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, तो अब देखिए अगर इसका हम बात करें ये इधर, तो बाइसेक्ट ईच अदर जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो सभी पैरेललोग्राम का, ठीक है ना। डायगोनल्स तो हमने प्रॉपर्टी में हमने यही पढ़ा था ना कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो इसमें हम बेटा हो जाएगा ऑल पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ऑल पैरेललोग्राम हो जाएगा। जैसे आई इसमें आप लिख सकते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, रोम्बस ईटीसी, ठीक है ना। तो सभी पैरेललोग्राम एज वेल एज स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस ये सब हो जाएगा, ठीक है। आर परपेंडिकुलरी बाई सब, सेकेंड में देखिए ये बोल रहा है कि आर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ईच अदर। तो देखिए डायगोनल्स परपेंडिकुलर कब होता है, तो बेटा हमने बात किया था कि स्क्वायर एंड रोम्बस, रोम्बस, ठीक है ना, ये दोनों में बेटा परपेंडिकुलर ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है डायगोनल। अगर हम देखिए अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर की बात करें और एक रोम्बस की बात करें, ठीक है, तो देखिए जब भी इसका डायगोनल एक दूसरे को देखिए बाइसेक्ट करेगा, ये अगर हम इसका डायगोनल खींचते हैं और एक बेटा ये डायगोनल, तो इसको हमेशा इस प्रॉपर्टी को आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा रोम्बस और स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर है और ये हमारा रोम्बस है, ठीक है ना, रोम्बस। तो बेटा ये हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा इसका डायगोनल, तो इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, और इसमें देखिए इसमें डायगोनल बराबर होते हैं, लेकिन इसमें डायगोनल बराबर नहीं होते। देखिए ये पार्ट ये ग्रेटर होता है और ये पार्ट ये स्मॉल होता है, ठीक है ना। तो इसमें डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे। हाँ दोनों में 90 पे बाइसेक्ट करेगा, लेकिन दोनों में डायगोनल आपस में बराबर नहीं होगा, जबकि इसमें बराबर होगा, ठीक है ना, इक्वल होगा। तो ये अच्छा, डायगोनल्स आर इक्वल, देखिए आ गया इसका इक्वल का बात। तो देखिए इक्वल किस में होता है, तो एक स्क्वायर में हो गया हमारा, और एक बेटा ये रेक्टेंगल में भी होता है। देखिए ये जैसे हम बना लिए यहाँ पे रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल में ये इसका देखिए ये हमारा एक रेक्टेंगल हमने बना लिया एक। हाँ तो बेटा इसमें क्या होता है, इसका डायगोनल हमेशा बराबर होगा। इसका डायगोनल बेटा ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में बराबर होगा, यानी ए बी सी डी।
तो अगर हम डायगोनल की बात करें तो बेटा ए सी और बी डी ये आपस में बराबर होगा। तो हमने क्या देखा कि एक रेक्टेंगल में होगा, ठीक है ना, डायगोनल बराबर एक रेक्टेंगल में होगा और बेटा एक स्क्वायर में होगा, जैसे कि अभी हमने नीचे बात किया, ठीक है ना। ये इसमें हमने बात किया तो हमेशा, तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा इसका 5 का देखिए, एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हमने कन्वेक्स का डिफिनेशन से यही सीखा है कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका प्रत्येक एंगल बेटा कितना होगा, तो लेस देन 180, क्या होगा बेटा, लेस देन 180 डिग्री। अगर कोई भी एंगल है हमारा वो क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री। अगर हम जैसे रोम्बस की बात करें, जैसे अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में भी क्या होता है, जैसे ये एक्यूट हो गया तो ये ऑब्ट्यूस हो गया, कितना भी ऑब्ट्यूस होगा 90 से ज़्यादा होगा, लेकिन बेटा ये कितना होगा, लेस देन 180 डिग्री। तो कोई भी इसमें एंगल 180 से स्मॉल होगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये हमारा ये रेक्टेंगल हमारा इज ए कन्वेक्स। अब रेक्टेंगल की बात कर रहा है अगर, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, देखिए ये रेक्टेंगल है हमारा, तो ये रेक्टेंगल है तो इसमें सभी ये 90 होता है, सारे 90 होते हैं एंगल्स, 90 90 90 90, ठीक है ना बेटा। हमने अगर ऐसे मार्क कर दिया इसका मतलब 90 ही होता है, ऐसे लिखने का ज़रूरत नहीं है, हमने लिख भी दिया आपके सुविधा के लिए। तो बेटा ये क्या है, लेस देन 180, लेस देन 180, तो सो इट इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सो इट इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना बेटा। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का यही डिफिनीशन है कि इसका प्रत्येक एंगल क्या होगा बेटा, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। अब हम अगर बात करें इसमें क्वेश्चन 6 में, ये क्या बोल रहा है, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। ये बोल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और इसका ये मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, ठीक है ना, ओ। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए। तो ये इक्वी डिस्टेंस कैसे है ए बी सी से, यानी ए से भी, यहाँ से भी, और ये सी से भी, और यहाँ से डी से भी, ठीक है ना। इक्वी डिस्टेंस ए बी सी डी से कैसे है, ठीक है ना। तो इसी को हमको सिद्ध करना है, तो इसको थोड़ा सा हम रब कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया, हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया कि कंस्ट्रक्शन एक किया, प्रोड्यूस, ठीक है ना, या एक्सपेंड BO अप टू D सच दैट, हमने इस तरह से उसको आगे बढ़ाया, ठीक है ना, BO अप टू D सच दैट बेटा BO बराबर OD। हमने इसको बेटा एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करके D पॉइंट तक इस तरह से हमने आगे बढ़ाया कि BO बराबर OD हो जाए, ठीक है ना। अब नाउ ज्वाइन, अब हम ज्वाइन कर देंगे किसको, AD एंड CD। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने क्या पाया, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं बेटा कि here we see that
हम यहाँ देख रहे हैं ये बेटा कि AD बराबर BC एंड AD पैरेलल टू BC, ठीक है ना। सिमिलरली बेटा इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल बेटा इसके पैरेलल ये है, इसके बराबर ये है। AD AB बराबर CD एंड AB पैरेलल टू बेटा CD। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों आपस में पैरेलल हैं, बराबर हैं। तो सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, हमने पैरेललोग्राम के डेफिनेशन में क्या देखा था कि इसका डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो बेटा द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है बेटा। तो जब इस तरह से बाइसेक्ट करेंगे तो इसके बराबर ये हो जाएगा, यानी BO के बराबर OD हो जाएगा और AO के बराबर बेटा OC हो जाएगा, ठीक है ना। सो BO बराबर OD और AO बराबर OC। सो O is equidistance फ्रॉम बेटा A, B एंड C। इस तरह से हम बेटा ये बोल सकते हैं कि O क्या है, तो इससे जितना ये डिस्टेंस पे है और इससे ये भी उतना ही होगा और ये भी बेटा उतना ही होगा। और चूँकि रेक्टेंगल में क्या है कि डायगोनल्स भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल है जिसमें बेटा ये सभी आपस में बराबर है, इक्विडिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया जाए। तो ये तो नॉर्मल था सारा, तो अभी हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो ये बेटा कोई एंगल्स है जिसमें अगर ये हमारा कितना है, ये हमारा x है, ये हमारा 2x है, ये हमारा 3x है, ये हमारा बेटा 4x है, ठीक है। ABCD ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमारा एंगल इस रेशियो में है, ठीक है ना। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, बस इसको बना लेंगे, इसका एंगल्स निकालना है। तो वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बेटा कितना होता है, सम बराबर 360। तो हम जानते हैं कि बेटा ये सभी का सम एंगल्स का कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में, 360 डिग्री, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आए तो बस आप एक डायगोनल यहाँ पे जब ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे डायगोनल, तो ये बेटा ये 180, दो ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल का 180 हो जाएगा और इस ट्रायंगल का 180। तो इस तरह से हम बेटा 360 हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल में बनता है अंदर में, ठीक है ना। तो बस कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 360 डिग्री। तो इसलिए बेटा कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 3 10, ठीक है। तो यानी 10x बराबर 360, ठीक है। तो इसलिए बेटा x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 360/10। तो ये ख़त्म, यानी 36 डिग्री x का मान निकल गया। तो इसलिए बेटा x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर बेटा हो जाएगा 36 डिग्री और ये हमारा दूसरा एंगल 2x है, यानी 72 डिग्री हो जाएगा और तीसरा 3x,
तो यानी 3 छक 18, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ऐसे कर देंगे, देखिए ऐसे, ये देखिए ये 3 इंटू 36, तो यानी हमारा बेटा 108 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा बेटा 4x है, तो यानी 4 इंटू 36, तो 4 छके 24 और 4 3 12 2 14, इतना डिग्री। तो इस तरह से बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। इस सेकेंड क्वेश्चन है द इंटीरियर एंगल्स ऑफ 4 द, तो बेटा इसमें इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर इज 108, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है ना बेटा, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है बेटा, पॉलीगन बराबर n, ये होता है n-2, ठीक है ना, ये हमारा होता है बेटा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो हमने ऊपर जैसा कि पढ़ा था कि क्या होता है बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना, हाँ पॉलीगन, ठीक है, एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है, इतना होता है। और इसमें बता रहा है रेगुलर है, यानी सभी एंगल्स बराबर हैं, कोई बात नहीं। तो बेटा देखिए, तो अगर हमें ईच निकालना है प्रत्येक एंगल, तो हम n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो सो फॉर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, तो बेटा हम क्या करेंगे, तो n-2 इंटू 180 डिग्री बाई जितना साइड है उतना एंगल से, अगर हम जितना एंगल होगा, हम जानते हैं कि जितना किसी भी पॉलीगन में जितना नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होगा, उतना नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है ना। तो इसमें n इंटीरियर एंगल्स होगा, n-2 180 डिग्री, अगर इसमें हम n से डिवाइड कर दें तो एक एंगल का पता चल जाएगा हमें। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि उसका एक एंगल 108 डिग्री है, ठीक है ना। तो बस बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बराबर, तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा कि n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n, ये अकॉर्डिंग टू इतना बराबर कितना हो जाएगा बेटा 108, ठीक है ना। इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें, तो ये क्या है बेटा, अब देखिए ये हमारा हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, इसको बटा 1 कर लीजिए और क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। तो बेटा इतना बराबर हो जाएगा हमारा n इंटू 108 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए बेटा n-2 बराबर क्या हो जाएगा, तो n इंटू 108 बाई 180, और इसको कटा लीजिए आप, तो इसको बेटा ये 4 चौके 16 और 4 5 20, 4 दूना 8, 4 7 28, ठीक है। और 3 3 5 15, 3 1 3 5 15, 3 9 27, ठीक है। 3 5 15, 3 3 के 9। तो बेटा अगर हम इसको फिर इधर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन ये 5 इंटू n-2 बराबर 3n, ठीक है। तो देखिए ये फिर इसमें मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, तो इसमें अब बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसमें कर लेंगे, तो बेटा ये 5n-10 बराबर 3n, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा ये
5n बराबर 5n माइनस 3n बराबर 10। हम इसको इधर भेज दिए, इस भाई साहब को इधर लेके आ गए, ठीक है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 2n बराबर 10, तो इसलिए बेटा n बराबर तो 10/2 यानी 25, यानी n का मान कितना निकल गया, 5 है। तो n क्या है यहाँ पे, तो n बेटा नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। तो n हेयर बेटा ये क्या है, हेयर n बराबर नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो बेटा n का मान हमने निकाल लिया, n बराबर 5, यानी ये क्या है, पेंटागन है। क्या वह है बेटा, पेंटागन। तो इस तरह से बेटा हमने ये मेथड से निकाल लिया। सेकेंड आप ऐसा करेंगे, सेकेंड मेथड इसका अगर निकालना है तो देख लीजिए, सेकेंड मेथड से आप ऐसे भी हमने बात किया था पहले। तो बेटा सेकेंड मेथड इसमें ये है कि अगर बेटा ये इंटीरियर एंगल है, देखिए अगर कोई मान लीजिए पॉलीगन है, इसका इंटीरियर एंगल बोल रहा है कितना है बेटा, 108, ठीक है। तो बेटा एक्सटीरियर एंगल इसका कितना होगा ये बताइए। तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, जैसे अगर ये मतलब कोई अगर पॉलीगन है तो एक्सटीरियर हम क्या करेंगे बेटा, तो 180 माइनस 108, तो यानी बेटा हमारा हो जाएगा 72। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 72 डिग्री। अब हम जानते हैं कि वी नो दैट अब देखिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो बेटा कोई भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360, हमें मालूम है, ठीक है ना, हमने पढ़ा है ऊपर। तो अगर एक 72 है, तो अगर हम 72 से अगर डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा, कितना एक्सटीरियर एंगल है। या हम उसको बोलें कि नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि सभी तो जितना साइड्स होगा पॉलीगन में उतना नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा, उतना इंटीरियर एंगल होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन बराबर 360 बाई, बेटा हम एक्सटीरियर, एक एक्सटीरियर दिया है तो इसको एक से हमने इसमें डिवाइड कर देंगे, तो बेटा ये कट जाएगा, 4 और 4 8 32, तो 4 9 36 90, और बेटा 18 5 90, यानी बेटा 5, तो हमें 5 मिल गया, तो ठीक है ना। तो सो नंबर ऑफ साइड्स बराबर 5, सो द पॉलीगन इज बेटा पेंटागन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हैं तो आप कैसे भी इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, तो देख लिया जाए थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 1/5, ठीक है ना, 1/5 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये बताइए किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, तो वी नो दैट, तो हम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल, अब देखिए इसमें बोल रहा है कि देखिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, तो बेटा ये कितना होगा, तो 360 डिग्री बाई एन, मान लिया कि एन साइड्स वाला है कोई, तो टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है 360 डिग्री, तो एक का ऑफ द पॉलीगन,
ईच की बात कर रहा है, ठीक है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा 360/n। अच्छा, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल बेटा कितना हो जाएगा ऑफ द पॉलीगॉन। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा n-2 इंटू 180 डिग्री, तो टोटल होता है इंटीरियर एंगल का, और इसमें अगर हम n से डिवाइड कर दें तो एक का निकल जाएगा इंटीरियर एंगल का। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब कैसे, ये इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें ये बोल रहा है कि इसका 1/5 ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल क्या है बेटा, ये दे रहा है। तो यहाँ लिख लीजिए आप बस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बेटा ये बोले एक्सटीरियर एंगल यानी 360/n, ये क्या है बेटा 1/5 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। तो ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। तो ये बेटा ये हमारा ये क्वेश्चन दे रहा है। ओके, अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो बस इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से बेटा हम इधर से कर लेते हैं। तो 360/n बराबर 1/5। अब इसको हम बेटा क्या करें, तो इसको कर लिया जाए 1/5, ठीक है, 1/5 n-2/n, और बेटा ये 180 डिग्री तो मल्टीप्लाइड है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है ना। बाहर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे ये यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो ये कर लिया, अब इसको कटा देंगे। तो देखिए ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बेटा कितना हो जाएगा, अब ये देखिए ये, और यहाँ से हम ये भी कटा सकते हैं, ये n से ये भी n कट जाएगा, नीचे का नीचे कट जाता है बेटा, और ऊपर का ऊपर कट जाता है। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा n-2/5, ये 1 लिख लीजिए। तो इसलिए बेटा n-2 बराबर 5 इंटू 2 यानी बेटा 10। तो इसलिए बेटा n बराबर क्या हो जाएगा 10 + 2 यानी 12, ठीक है। तो हमने क्या निकल गया, ये साइड्स है, ठीक है। तो यानी वो पॉलीगन हमें मिल गया n बराबर 2 साइड्स वाला, ठीक है ना, 12 वाला। ओके, अच्छा कटाने में देखिए बेटा, यहाँ आप ऊपर से ऊपर कटा सकते हैं। ये अगर यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अब देखिए इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये पार्ट यहाँ पे क्या है, तो ये मल्टीप्लाइड में है, तो इधर नीचे आ जाएगा, तो वैसे भी 1/2 ये कट जाएगा। तो हम ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हम कटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप इसको भी डिवाइड में है, ये इधर भेजेंगे, इस साइड भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, ये भी से भी कट जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हम सवाल को सॉल्व करेंगे। और बेटा और एक देख लेते हैं क्वेश्चन, इसमें द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स, मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो बेटा कोई भी पैरेललोग्राम का अगर हम कोई भी पैरेललोग्राम ले लें, हाँ चलिए ये पैरेललोग्राम है हमारा, ठीक है। तो बेटा इसमें ये बोल रहा है कि एडजेसेंट एंगल, मान लीजिए हमने ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। तो बेटा इसका ये बोल रहा है कि एडजेसेंट एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल का रेशियो है 4:5, यानी अगर हम इसको 4x मान लें, इसको 5x मान लें, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रेशियो में दिया हुआ है तो हमने कर लिया। अब हम बेटा जानते हैं कि पैरेललोग्राम में 2 एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करके इसका इसका एंगल्स हम निकाल सकते हैं ना। फाइंड मेजर्स ऑफ ईच एंगल बोल रहा है, सभी निकाल दीजिए उसका मेजर्स, ठीक है ना। सभी एंगल्स का हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो देखिए वी नो दैट
इन ए पैरेलेलोग्राम, ठीक है ना, पैरेलेलोग्राम, बस इसको स्टेटमेंट में थोड़ा लिख लेंगे, पैरेलेलोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बराबर 180 डिग्री, i.e. हम लिख लेंगे बेटा 4x + 5x बराबर 180 डिग्री। तो बेटा ये बस अब इसको सॉल्यूशन कर लेना है। ये बेटा 9x बराबर 180 डिग्री, तो इसलिए बेटा x बराबर कितना हो जाएगा 180/9, तो ये 20 डिग्री, ठीक है। अब जब x का मान हमें 20 डिग्री मिल गया तो ये हमारा d कितना हो जाएगा 4 × 20 यानी 80 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा 100 डिग्री, तो इसके सामने भी तो ये निकल जाएगा हमारा ये 80 डिग्री, इसके सामने बेटा ये निकल जाएगा कितना बेटा 100 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हम ये निकाल लेंगे कि d बराबर एंगल d बराबर 4x बराबर 4 × 20 यानी 80 डिग्री, और d बराबर b बराबर 80 डिग्री। सिमिलरली बस इसी को स्टेटमेंट में थोड़ा लिख लीजिए तो थोड़ा ठीक रहता है। इसी तरह से बेटा एंगल c बराबर कितना है बेटा 5x, तो यानी 5 × 20 यानी 100 डिग्री, एंड एंगल c बराबर एंगल a बराबर बेटा 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलेलोग्राम में अपोजिट एंगल बेटा बराबर होता है, ठीक है ना। तो यह प्रॉपर्टी में हमने सीखा था। तो बेटा ये सारा बस प्रॉपर्टी आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा आप जो भी प्रॉपर्टी को पढ़ाया जाता है उसको बढ़िया से पढ़ें, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें, उससे आपका क्लैरिटी होगा। अगर कोई दिक्कत नहीं होता है उसे बार बार देखिए, वीडियो का तो यही तो फ़ायदा है। तो आप उसको समझिए, जहाँ भी है पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है ना। और बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और बेटा बेल्स आइकन्स को बजा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।